हेलो हेलो एएमयू जेएमआई एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ खैर ऑफिस से होंगे और एएलसी क्लासेस पे आपका वेलकम करता हूँ। वेलकम टू एएलसी क्लासेस। और आपको पता ही है कि हम क्लास 9th और आपका 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हैं जेएमआई एएमयू की। ठीक है, तो उसी का आज 9th का लेक्चर है आपका। माइक्रोब्स पे जो हमारी बात चल रही थी उसका एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने डिलीवर कर दिया है, तो आज उसी का लेक्चर नंबर 2 है। तो बेटा उसी को देखते हैं। और हाँ, आप सभी को रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान में काफ़ी आपका शेड्यूल वगैरह भी हेक्टिक हो गया होगा, तो थोड़ा कोऑपरेट करें, दीन दुनिया दोनों को साथ लेकर चलें तो अच्छा रहेगा। तो मेहनत करें, लगे रहें, अपने एंट्रेंस पर फोकस बनाएं। तो देखते हैं फिर आज क्या है, अपना टॉपिक्स क्या स्टार्ट करना है। तो लेक्चर नंबर 2 है आज ये, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोका, जो कि क्लास 8 9th एंट्रेंस के लिए होता है। तो बेटा मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बैक्टीरिया यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एलगी, उनसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो वहां पर मैंने साथ साथ में आपको उनकी डिसीज वगैरह के बारे में भी बता दिया था। तो जो डिसीज मैंने आपको बताई थी, मैंने बोला था कि आपको ये डिसीज याद होनी चाहिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फिर भी एक बार मैं उन डिसीज को आपके सामने एक बार और पूरी स्लाइड लेकर आया हूँ, आप इनको याद कर लें। और इन्हीं को याद करने के बाद लेक्चर को रोककर याद करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चंस वगैरह हमारे होंगे इस लेक्चर में, और ये लेक्चर जो डिपेंड होने वाला है वो इन डिसीज पे ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो डिसीज देख सकते हैं। जैसे बैक्टीरियल डिसीज बेटा मैंने आपको बताया था, टाइफाइड होता है, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी, टेटनस, डिप्थीरिया वगैरह। इसी तरीके से मैंने वायरल डिसीज आपको दे रखी है, डेंगू, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कोविड-19 जो हमारा कोरोना वायरस आया था बेटा, वो भी वायरल डिसीज तो था, तो वो भी इसमें ही वायरल में पढ़ेंगे। अब ये कोविड-19 के ऊपर तो एक क्वेश्चन भी पूछ रखा, बट आपका साइंस में नहीं पूछा बेटे, वो दूसरे तरीके से करके, यानी कि आपका जनरल नॉलेज में क्वेश्चन इससे पूछा गया है, मतलब 11th एंट्रेंस में, 8th में नहीं, 9th में नहीं पूछा गया। तो स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, एड्स, हेपेटाइटिस, रेबीज, पोलियो। रेबीज आप जानती हैं, जो डॉग वगैरह से यानी कि एनिमल्स की बाइट से हो जाती है। बाकी पोलियो भी, ये आपकी क्या है, वायरल डिसीज है बेटा। इधर आपकी प्रोटोजोन्स डिसीज, मलेरिया, एमोबियसिस, यानी कि मलेरिया के बारे में तो हम थोड़ा बहुत आगे डिस्कस भी करेंगे अभी आगे। तो हमने जो था लास्ट लेक्चर में बेटा क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेनिफिट्स पढ़े थे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ्रेंडली नेचर को हमने स्टडी किया था। कर्ड बनाने के बारे में बात की थी कि कर्ड कैसे बनता है, और हमने भाई वहां पर क्या देखा था, अल्कोहल बनाई थी, अल्कोहल के बारे में देखा था कि भाई अल्कोहल कैसे बनती है। और मेडिसिनल पर्पस में, यानी कि जो हमारे फ्रेंडली यानी कि हमारे यूज में आ रहा था, तो वो देखा था हमने पेनिसिलिन वगैरह के, पेनिसिलिन नोटाटम जो बनी थी वो कैसे बनी थी। बट आज जो हमारा इस टॉपिक है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इसका हार्मफुल नेचर के, हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरस। अभी तक हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, ये हमारे लिए बेनिफिशियल रूप से पढ़ रहे थे, जो बैक्टीरिया वगैरह हमारे बेनिफिट। बट आज हम देखेंगे कि हार्मफुल। तो हार्मफुल बेटे कैसे हो सकते हैं, हार्मफुल तो मेनी वेज हैं, यानी कि कई सारे इनके तरीके हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो बट कि किस किस तरीके से होते हैं, जैसे मैंने आपको डिसीज वहां पे लिखवा दी थी, वो भी तो एक हार्मफुल नेचर था। ये जो डिसीज हमने लिखी है ये हमारे लिए नुकसान है, हार्मफुल है। और भी कई सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो। तो यही हम आजकल जो हमारा टॉपिक है मैन, पहले बेटा इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो बाकी हम देखते हैं कि हार्मफुल माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मैनी बेज यानी कि बहुत सारी तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे कैसे होते हैं बेटा। बीमारी देखेंगे, इसमें एक दो हम मलेरिया वगैरह को थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, इतनी डिटेल में नहीं, बस थोड़ा सा उससे आपको गो थ्रू कराऊंगा कि कौन सा वेक्टर है, ये सारी चीजें हमको समझनी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो हम कहेंगे कि हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं। तो देखो, एक डेफिनेशन कह सकते हैं हम, यहाँ पे बात कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर harmful for human, या बेटा कह सकते हो आप एनिमल्स में भी। फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स और मैनी वेज, यानी कि बहुत सारे इसके हार्मफुल होने के तरीके हैं, कैसे कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं? बेटा क्या है कि इन्होंने हमें डिसीज काज कर दी जनरली, तो वही हमारे लिए हार्मफुल हो गए। ठीक, और प्लांट्स में भी ये कई सारी डिसीज काज कर देते हैं, तो उससे भी हार्मफुल हो जाते हैं।
अब एक बात आती है कि हमको जब डिसीज वगैरह काज कर रहे हैं तो डिसीज काजिंग करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है बेटा। क्या बोल देते हैं उनको? पैथोजेंस बोल देते हैं। तो अभी हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से ये हमारे हार्मफुल है। तो बट एक डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज पैथोजन। पैथोजन क्या है? तो डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे सारे 4 टाइप के। मैंने बताया भी था आपको कि मेजरली जो एनसीईआरटी कहती है वो 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया है। ठीक है, 4 टाइप के ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये हमारे लिए बेटा जो पैथोजन का काम कर सकते हैं, यानी डिसीज कॉज कर सकते हैं, तो इसको हम पैथोजन कहते हैं। तो एक डेफिनेशन हमें यहाँ पर हार्मफुल में ही समझनी है कि हमारा हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे तो हम इनको क्या बोल देते हैं? दैट इज बेटा पैथोजेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इनको? पैथोजेंस बोल देते हैं बेटा, पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस क्या है बेटा, यही हमको देखना है। पैथोजेंस क्या है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। डिसीज कॉजिंग यानी कि जो डिजीज करते हैं, डिजीज बोल दो, डिजीज जो भी आप बोलें, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, क्या होता है बेटा? उनको हम कह देते हैं पैथोजेंस। ठीक है, क्या कह देते हैं बेटा हम उनको? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कह देते हैं। तो ये डेफिनेशन पूछ सकती है पैथोजेंस क्या है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर सकते हैं उनको बेटा क्या है? पैथोजेंस कह देते हैं। तो ये हार्मफुल इफेक्ट में ही हमने एक अपनी आपकी ये चीज देखी। ठीक है, अब वो डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस कैसे डिसीज काज करते हैं, यानी कि पैथोजेंस हैं, डिसीज काजिंग हैं, तो ये डिसीज काज कैसे करते हैं यार? ह्यूमंस में डिसीज होती कैसे है इनसे, यानी कि किस तरीके से डिसीज काज कर सकते हैं? अब अगर आप देखें बेटा, जैसे कॉमन कोल्ड है, किसी को घर में आपके कॉमन कोल्ड हुआ, यानी कि उसको छींक वगैरह आई, स्नीजिंग आई, तो उसने क्या है? छींक मारी। जैसे ही उसने छींका तो क्या हुआ? उसके जो मुंह से यानी कि कुछ पार्टिकल्स निकले नाक नाक के जरिए या मुंह के जरिए, तो उन पार्टिकल्स में क्या था बेटा? वायरस था, क्योंकि कॉमन कोल्ड एक वायरल डिसीज है, मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो उस जो वायरस चारों ओर जो वो छींक के जो पार्टिकल्स निकले, उससे क्या हुआ? अब उससे डिसीज जो है एक दूसरे में कम्युनिकेट हो सकती है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है। तो जो डिसीज एक एक कम्युनिकेट हो जाए या ट्रांसफर हो जाए एक से, तो उनको कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो छींक वाली बात थी, स्नीजिंग वाली बात थी, तो बेटा इस तरीके से माइक्रोब्स एक दूसरे में जा सकते हैं, यानी कि माइक एंटर कर सकते हैं। क्या हुआ? एक पर्सन को था बट उसकी वजह से अब दूसरे पर्सन को हो गया। तो ये आपका इससे एक हार्मफुल इफेक्ट में, यानी कि तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में कैसे गए, तो उसका जाने का एक बड़ा रीजन ये था कि भाई छींक आ गई किसी पर्सन को, तो ये एक इफेक्ट हो सकता था। कह सकते हो आप यहाँ पे कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। ठीक है बेटा, एक पर्सन कोई कॉमन कोल्ड से सफर कर रहा था, उसने क्या हुआ? उसको स्नीजिंग आई, यानी कि उसने स्नीज करा, कह सकते हो कॉमन कोल्ड। और जब वो कॉमन कोल्ड से सफर कर रहा था एंड स्नीज, स्नीज कहते हैं बेटा छींक को। किसको कहते हैं? छींक को। आउट सम पार्टिकल्स कैरिंग पैथोजेंस, यानी कि पैथोजेंस के बारे में मैंने बताया क्या था बेटा? उसमें कोई वायरस ही होगा। ठीक है, कॉमन कोल्ड काज करने वाला वायरस होगा। तो वो पैथोजेंस क्या थे बेटा? अब वो पैथोजेंस जो है ट्रांसफर हो जाएंगे, कॉजिंग सम पार्टिकल कैरिंग पैथोजन डेट ट्रांसफर टू अनदर नॉर्मल हेल्दी पर्सन, कह सकते हो डेट पैथोजेंस ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। तो बेटा इस तरीके से क्या है, डिसीज काजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमंस में आपके जा सकते हैं कि एक पर्सन को क्या था बेटा? कॉमन कोल्ड है, यानी कि उसको नजला जुकाम ठंडे जिसको कहते हैं वो हो रहा था, बट उसने जैसे छींका, छींकने की वजह से जो पार्टिकल निकले, तो उस पार्टिकल में जो वायरस था, यानी कि वो पैथोजन था डिसीज काजिंग, वो
दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी जा सकता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी है कि देख वुमेन है, इसको कॉमन कोल्ड था, ये जो इसमें पार्टिकल्स निकले इन्हीं में बेटा वो वायरस आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था बेटा, डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में कैसे जाते हैं उस चीज को हमने आपका बेटा देख लिया। ठीक है, ये सारी चीजें थी आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं कि द कम्युनिकेबल डिसीज कैन अकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज, कि कम्युनिकेबल डिसीज होती क्या है बेटा, पहले ये तो पता होना चाहिए आपको कि कम्युनिकेबल डिसीज होती क्या है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या है। ठीक है, मगर कम्युनिकेबल डिसीज से पहले बेटे एक बात आपको बता दूं कि ये जो माइक्रोब्स हैं, जो हमने डिसीज काजिंग माइक्रोब्स देखे, ये ट्रांसफर जो हो रहा है ह्यूमन में वो कैसे हो रहा है, यानी कि इन चीजें को हम समझें कि ट्रांसफर कैसे हो रहा है। पहले तो आपको ये पता चले, फिर हम कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफर कैसे हुआ, एक तो ट्रांसफर कैसे हुआ ये कही कि भाई किसी ने छींका तो छींकने की वजह से हो गए, दूसरा क्या था कि किसी उस पर्सन के में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया तो उस वजह से भी हो सकते हैं। तो कई सारे अलग अलग किन ट्रांसफर होने के कोज होते हैं, तो इन्हीं को एक बार अगर देख लें तो एक मैं पेज ऐड कर लेता हूं, एक मिनट एक पेज ऐड कर लेता हूं। ठीक है, एक पेज मैंने ऐड कर लिया बेटा। तो क्या था, अब देखेंगे कि हम ये डिजीज काजिंग माइक्रोब्स वो कैसे कैसे क्या क्या एंटर कर सकते हैं। ये मेथड्स हैं कि डिसीज काजिंग माइक्रोब्स ऑर्गन में कैसे ह्यूमंस में किस तरह से एंटर कर रहे हैं बेटा, ये पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस जिनको हमने क्या बोला है बेटा, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, ये पैथोजन डिजीज काजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं बेटे कैन एंटर्स इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रो, कैसे कैसे एंटर हो सकते हैं बेटा, एक तो यही कि आपने एयर से हो सकते हैं। एयर से एंटर होने का क्या बेटा, कि आपने सांस लिया ब्रीदिंग यानी कि थ्रू एयर, यानी कि ब्रीदिंग के जरिए, ये वाली किसी ने चीखा जो एयर कंटामिनेटेड एयर थी, यानी कंटामिनेटेड एयर कहते हैं इन्फेक्शियस एयर, यानी कि मैं एक रूम में हूँ, यहाँ पे एक पर्सन को क्या है कॉमन कोल्ड है, उसने चीखा बेटा, तो वो एयर जो हो गई उसको हम कंटामिनेटेड एयर कह सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि मैंने बेटा वाटर को ऐसा ड्रिंक कर लिया जो हेल्दी वाटर नहीं है, तो एयर थ्रू एयर कह सकते हो, वाटर कह सकते हो, या बेटा कि उस पर्सन के मैं फिजिकल कांटेक्ट में आ जाऊं, फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि उस पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में आ जाओ। और ठीक है, तो इस तरीके से ये बेटा फैल सकते हैं। ठीक है, कि फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएं, एयर से आ जाएं या वाटर से आ जाएं, जो माइक्रोब्स हैं यानी कि डिजीज काजिंग उनकी बेटा उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अभी डिजीज काजिंग माइक्रोब्स तो मैंने बता ही दिया आपको, कोई भी हो सकती है। डिजीज काजिंग माइक्रोब्स में क्या हो सकता है बेटा, ये डिजीज काजिंग माइक्रोब्स जो है इनमें आपका क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, इवन आपका बेटा प्रोटोजोआ भी हो सकता है, एसेक्टा। ठीक है, वही जो सारे हमने पढ़े ये डिसीज काजिंग माइक्रोब्स में हो सकते हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि कम्युनिकेबल डिसीज होती क्या हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके फिर तरीके तो ये हमने बता ही दिए कि एयर वाटर से स्प्रेड हो सकती है फॉलोइंग बेस से, ये तो मैंने बेटे रास्ते बता दिए कि आपको इस तरीके से डिसीज ट्रांसफर हो सकती हैं। बट ये कम्युनिकेबल डिसीज हैं क्या, कि डिसीज हैं क्या, यानी कि जो डिसीज एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएं एयर वाटर इसी के जरिए, तो इन्हीं डिसीज को क्या कहते हैं बेटा, हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। द डिजीज which can transfer, या बेटा स्प्रेड वर्ड यूज कर सकते हो, फैल जाती है, क्या स्प्रेड फ्रॉम infectious
ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन टू नॉर्मल हेल्दी पर्सन, टू नॉर्मल हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्शियस पर्सन से डिजीज का ट्रांसफर होना एक हेल्दी पर्सन में थ्रो कैसे हो सकता बेटा? वही आपका एयर, फूड, वाटर एक्सेट्रा इज कॉल्ड, क्या कह देंगे बेटा उसको हम? कम्युनिकेबल डिजीज कह देते हैं। क्या कह देंगे बेटा हम उसको? कम्युनिकेबल डिसीज कह देंगे। ठीक है, क्या कह देंगे हम उसको? कम्युनिकेबल डिसीज कह देंगे। अब ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिसीज कैन अकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि कुछ तरीके होंगे कि कैसे कैसे फैली, यानी कि कैसे कैसे फैली। तो मैंने यही चीज तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई एयर से फैलने का तरीका ये था। अब बेटा खाने से कैसे फैल सकती है? बात ये है कि खाने से क्या था, तुम्हारा खाना बेटा ओपन रखा था, ओपन रखा था खाना। अब उस खाने पे कई सारी मतलब खाना खराब हो गया, यानी कि स्पॉइल हो गया, तो उसकी वजह से भी बेटा कोई डिसीज जो होगी वो हमारे अंदर जा सकती है। यानी कि वाटर था, हमने कोई वाटर यानी कि आप कह सकते हो क्लीन वाटर नहीं था, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, इस लायक नहीं था कि ड्रिंक था, उससे भी फैल सकती है बेटा। तो फैलने का तरीका ये था बेटा, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल सकती है, यानी कि किसी के हमने कपड़े यूज कर लिए उससे भी फैल सकती है, किसी की टॉवल से भी बेटा फंगल डिसीज फैल सकती हैं। तो ये सारी चीजें, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाए किसी पर्सन के साथ, अगर कोई एड्स वगैरह आपने देखा होगा, उससे भी फैल सकती है। या बेटा जो हम सिरिंजेस वगैरह यूज कर लेते हैं, जैसे सिरिंज होती है, इंजेक्शन सिरिंज होती हैं, उनकी जो निडल्स होती हैं, उनको रीयूज नहीं करना चाहिए, यूज कर लेते हैं, उससे भी बेटा क्या है, आपकी डिसीज कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें फैलने के मेथड हैं। फिर एक बार कह सकते हैं हम, तो इसमें इस मेथड लिख सकते हो, अगर आप एक आपका क्या है पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो क्या है? थ्रो, कैसे कह सकते हो बेटा? एक तो हो सकता है आपका थ्रो ब्रीदिंग, क्या बेटा? इनफेक्शियस एयर। इन्फेक्शियस एयर ये क्या, जो हम स्नीजिंग वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये इन्फेक्शन एयर है। इससे भी और भी कोई डिजीज हो सकती है कि जो एयर में हमने ली उसके जरिए हमारे आ जाए, तो ये कम्युनिकेट हो सकती है इस तरीके से डिजीज। ठीक है, दूसरा कह सकते हो बेटा आप क्या? थ्रो कॉन्टामिनेटेड। ठीक है बेटा, कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है यानी कि वो कोई भी चीज है जिसमें इंफेक्शन हो गया। कॉन्टामिनेटेड की जगह आप लिख सकते हो इन्फेक्शियस। फूड या बेटा आपका वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब तरीके से आपकी क्या है, डिसीज जो है आपकी कम्युनिकेबल डिसीज फैल सकती हैं। एक तरीका और कह सकते हो, थर्ड, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस पर्सन, यानी कि बेटा इन्फेक्शियस पर्सन से कांटेक्ट होने से भी कुछ डिसीज कम्युनिकेट कर जाती हैं। जैसे हमने देखा था कोविड 19 में, कितना हम मास्क वगैरह सारा पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग घूम रहे थे, एक साथ भीड़ नहीं इकट्ठी होनी थी, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी। तो ये गाइडलाइंस क्यों थी बेटा? इसलिए थी कि वो डिसीज कम्युनिकेट हो रही थी एक दूसरे से, तो उसी वजह से किसी को हो जाती थी उसको क्वारंटाइन करते थे, तो ये कॉन्टैक्ट होने की वजह से भी फैल जाती थी। ठीक है, डिसीज हो जाती थी। तो इसमें अब कुछ डिसीज ऐसी हैं बेटा इन्फेक्शियस पर्सन के, क्या है, हमको उसका क्या यूज नहीं करने चाहिए, उसके क्लोथ्स नहीं यूज करनी है, नहीं करने हैं हमको, यानी कि क्लोथ्स से भी हो सकती हैं, उसके आपके क्लोथ्स उसके कपड़े से हो सकती हैं, यानी कि उसकी टॉवल्स भी इसी में आ जाएगी, टॉवल्स कह सकते हो, टॉवल्स वगैरह से भी हो सकते हैं, यानी कि इवन यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं यूज करते हैं वो भी उनसे भी हो सकती है। ठीक है, किससे हो सकती है? यूटेंसिल्स से भी हो सकती है, यूटेंसिल्स। और बेटा आपका एक है दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है, इससे एड्स वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी आपका हो जाती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट,
एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। एक चौथी बात और बता दूं आपको, जो सिरिंज होती हैं, सिरिंज यानी कि निडल्स होती हैं, उससे भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। काय से? थ्रू इन्फेक्शियस निडल्स। निडल्स की स्पेलिंग एक मिनट देख लेते हैं। ऑफ इंजेक्शंस। ठीक है बेटा। तो इससे भी हो जाती है, क्या है, किसी पर्सन के, एक इन्फेक्टेड पर्सन था, उसके इंजेक्ट किया सेम निडल से, दूसरे के कर दिया, अगर उसको कोई डिसीज थी, कम्युनिकेबल डिसीज, तो वो दूसरे पर्सन को बेटा ट्रांसफर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब ऐसी डिसीज देखेंगे कि भाई जो ब्रीदिंग से हो रही है बेटा, उसका एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हें बता ही दिया क्या था, कि उसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप बेटा, क्या था यहाँ पर, कह सकते हो कॉमन कोल्ड। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो सांस लेने से, यानी कि एयर में जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो जाए, तो बेटा वो है कॉमन कोल्ड। क्या भाई, अब इसमें कह रहे हैं कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से कौन सी होगी बेटा, यहां से क्वेश्चन आएगा, आने के चांस है 100% कि कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर से कौन सी डिजीज हो सकती है, तो बेटा मैं कह सकता हूं दैट इज कोलेरा। कोलेरा जो है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हो सकती है, थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस पर्सन, क्लोथ्स, टॉवल्स, यूटेंसिल, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। बेटा यहाँ पे कह सकते हो कि आप इससे एड्स हो सकता है। एड्स ऐसी डिसीज है कि कॉन्टैक्ट से हो जाती है, पर्सन के कॉन्टैक्ट से हो सकती है हमको, क्या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह से, तो यहाँ पर आप कह सकते हो एड्स है। ठीक है बेटा। ये नीडल्स वगैरह से भी, इससे भी एड्स ही हो जाता है, इससे भी एड्स ही हो जाता है, इन्फेक्शन नीडल वगैरह से भी हमें एड्स। तो ये डिजीज पूछ सकता है, और मैं बाकी फ्लो चार्ट भी आगे लाया हूँ आपका, जो एनसीईआरटी में गिवन है कि कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, यानी कि किस एजेंट से कोज होती है, उसको पॉजिटिव एजेंट कह देते हैं। अगर बैक्टीरिया से हो रही है बेटा, तो उसका बैक्टीरिया पॉजिटिव एजेंट है, हम आगे उसकी डिटेल में बात करेंगे। तो इन्हें आपको पता होना चाहिए कि कॉमन कोल्ड जो है वो काय से होगी बेटा, एयर की ब्रीथ करने से होगी, यानी कि कंटेमिनेटेड एयर से होती है। फूड या वाटर से कोलेरा हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से क्या हो सकती है बेटी, आपका एड्स हो सकती है। उस इन्फेक्शन नीडल से इंजेक्शन को यूज करने की वजह से भी आपका एड्स हो सकती है। तो बेटा हम इसको, आप इसको देख लें एक बार। ठीक है, इसको आप एक बार देख लें, ये मैंने आपको बता दिया बेटा। ठीक है, इसको एक बार देख लें। और भी डिसीज हैं इसमें, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे भाई कोलेरा की जगह हेपेटाइटिस भी हो सकती है। बहुत सारा मैं फ्लो चार्ट आगे लाया हूँ, तो आप उस चीज को टेंशन ना लें, उसकी टेंशन आप ना लें। ठीक है, उसकी टेंशन ना लें। तो अब ये जो भाई कम्युनिकेबल डिसीज है, इन्हें तो क्या है सर, इन्हें प्रिवेंशन भी तो होगा कोई, इनसे बचने का तरीका भी तो होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बचने का तरीका है। जैसे पहला वाला डिसीज फैल रही थी, क्या सर, पहली डिसीज कैसी से, एयर से फैल रही थी, यानी कि ब्रीदिंग कर रहे थे हम एयर। तो उसका तरीका ये है, सबसे मेन चीज, जो इन्फेक्शियस पर्सन है उसको जब छींक वगैरह आए, यानी कि मान लो कि हम कॉमन कोल्ड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो जो कॉमन कोल्ड वाला पर्सन है उसको जब छींक आए, तो अपनी नोज पर और माउथ पर क्या वो हैंडकरचीफ का, यानी कि हैंकी का इस्तेमाल करके भाई करेगा, तो उससे वो इन्फेक्शन फैलने का एयर में कम चांसेस आएंगे। और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से जो हो रही है, इसका प्रिवेंशन ये है बेटा कि हम उसको, अपना जो खाना है उसको हम, यानी कि खराब खाना नहीं खाएं। तो खराब होने से खाने को कैसे बचाएं, यानी कि आपका खाना रखा है तो बेटा आपको उसको ढक के रखना चाहिए, क्योंकि कुछ कैरियर्स होते हैं, जैसे आपकी बटरफ्लाई, वो सॉरी बटरफ्लाई बोल रहा हूँ, हाउस फ्लाई जो होती हैं, यानी कि जो मक्खियां होती हैं घर पे, तो बेटा वो भी उसमें खाने पे बैठती हैं, वो गंदी जगह बैठ कर आती हैं, तो उसकी वजह से भी होती हैं। तो हमको खाने को ढक के रखना चाहिए। तो ये जो था दूसरे पॉइंट का, यानी कि जो कंटेमिनेटेड फूड से डिसीज हो रही है, कोलेरा, हेपेटाइटिस वगैरह वाटर से, तो उसका तरीका ये है कि क्लीन वाटर पिए हम बेटा, जो पीने लायक पानी हो, तो ऐसा पानी हमको पीना चाहिए। तो ये सब चीजें थी। अब सिरिंज का क्या है, अगर सिरिंज से हो रही थी तो हमें सिरिंज बेटा डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करनी चाहिए। तो यही सारे यहाँ पे आपको क्या पॉइंट्स बताए होंगे प्रिवेंशन में। पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अगर कोई पर्सन, किसी को कॉमन कोल्ड था, शुड ऑलवेज कवर बेटा, उसको अपना माउथ और नोज को कवर कर लेना चाहिए हैंकी से, व्हाइल स्नीजिंग, जब उसको छींक आ रही है, उससे क्या है, एयर हमारी कंटामिनेट नहीं होगी, ये डिसीज हमारी कम्युनिकेशन होने से बच जाएंगी। ठीक है, और अपने फूड को हमें हमेशा बेटा कवर रखना चाहिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड फ्लाइज, यानी कि इन्फेक्टेड फ्लाइज में आपका यहाँ पर कौन सी फ्लाइज के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, यानी कि आपकी जैसे हाउस फ्लाई आप कह सकते हो, जो घर पे मक्खियां होती हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई आप कह सकते हो। और वी शुड आल्सो ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, हमको ये तो बेटा सही है कि पानी तो हमें क्लीन और सेफ ही पीना है, यानी कि अगर वाटर जो है, यानी कि फिल्टर्ड वाटर का ही यूज करें, यानी कि अगर हैंडपंप का भी यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई गंदगी नहीं होनी, क्लीन होना चाहिए, पीने लायक पानी जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। और बेटा कुछ आपकी, जैसे मैंने अभी वहां पे अभी बता रहा था, तो कुछ डिसीज जो है आपके कैरियर से भी होती हैं, वहां पे मैं लिख नहीं पाया,
तो बता देता हूँ कि कुछ डिसीज जो है मॉस्किटोज से यानी कि और हाउस फ्लाइज से भी होती हैं। तो इनसे बचने का तरीका यही है, मॉस्किटो से बचने का तरीका यह है कि मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें आप। अब मॉस्किटो नेट नहीं यूज़ कर रहे तो आपका अलाउड्स हैं या बहुत सारी कुछ क्रीम्स वगैरह आती हैं वो यूज़ कर लेते हैं, या इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेज आते हैं इनको फ्लाइज को मारने के लिए। तो ये सब चीज़ों से प्रिवेंट करना। तो ये लास्ट में यही कह रहे हैं कि यूजिंग मॉस्किटो नेट ओवर आवर बेड्स बाय स्लीपिंग एंड पुटिंग द वायर मेश ऑन द डोर, यानी कि हमारे डोर्स वगैरह पे हमको वायर मेश लगा लेनी चाहिए, एंड विंडो बाय यूजिंग मॉस्किटो रेप्लिकेंट क्रीम एंड डिवाइसेस जो आती हैं उनको तो यूज कर लें। तो एक पॉइंट कह सकते हो कि जो हमारी कम्युनिकेशन डिसेज हो रही थी तो कह सकते थे थ्रो यहाँ पे बेटा एक पॉइंट ऐड कर सकते थे कि आपका मॉस्किटो एंड फ्लाइज के जरिए भी ऐड हो रही थी, ये फैल सकती थी थ्रो मॉस्किटो एंड फ्लाइज। थोड़ा सा मॉस्किटो के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा मॉस्किटो से बेटा मलेरिया होता है, किससे डेंगू होता है, ये चीजें हम अभी देखेंगे। एंड फ्लाइज, ठीक है, इनसे भी ये डिसीज होती हैं। ये डिसीज मतलब कम्युनिकेट करने के इन तरीके से कम्युनिकेट हो सकती हैं डिसीज, उसके प्रिवेंशन बेटा ये नेक्स्ट पेज पर आपके प्रिवेंशन है, कैसे इनसे बचा जा सकता है। ठीक है, कैसे इन डिसीज से हमको बचना है। ठीक है, उन प्रिवेंशन थे, उन्हीं प्रिवेंशन में बेटा जो मैं लास्ट पॉइंट मैंने लिखा था कि डिस्पोजेबल सिरिंज हमको यूज करनी है, उसी का था फिजिकल कॉन्टेक्ट से बचना। फिर उसकी टॉवल से फैल रही है तो उसकी टॉवल यूज नहीं करनी है, यानी कि जस्ट जो पॉइंट लिखे हैं उसकी अपोजिट काम है, ये कह सकते हो। यानी कि जो पॉइंट है वो तो आपको बस मैं लिख के ले आया हूँ स्लाइड पे, कोई जरूरत नहीं है। बट ये पॉइंट थोड़ा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लास्ट पॉइंट जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ डिसीज ऐसी हैं कि उनको क्योर करने के लिए, उनसे प्रिवेंट करने के लिए बेटा सही टाइम पे वैक्सीनेशन लेना है। जैसे हमारा कोविड-19 आया था तो उसकी वैक्सीनेशन चला था पूरे वर्ल्ड में, तो बेटा वैक्सीनेशन जिसने लिया सही टाइम पे तो वो लोग क्या उससे क्योर कर सकते थे। यानी कि बहुत सी और भी डिसीज हैं, पोलियो है, जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन। पोलियो एक ऐसी है कि बर्ड से कह सकते हो कि बर्ड से ये डिसीज एरेडिकेट हो गई है, यानी कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्यों क्यों हुई? वैक्सीनेशन की हेल्प से हुई। तो कुछ डिसीज के लिए हमको प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना होता है। तो समय समय पर आपने देखा होगा जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके 2 साल तक 3 साल तक वैक्सीनेशन चलता रहता है पीरियडिकली। तो इसी से अकॉर्डिंग अब जैसे नई नई डिसीज आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें अब लगाना होता है। जैसे कोविड की वैक्सीन थी वो तो सभी के लगी थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, कुछ डिसीज को जो है बेटा प्रिवेंट किया जाएगा प्रॉपर वैक्सीनेशन से, और प्रॉपर टाइम पे लगना, उनका एक टाइम पीरियड होता है। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। वैक्सीन हमने डिस्कस कर ही लिया था बेटा। ठीक है, वैक्सीनेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया था कि वैक्सीन क्या है। अब जो बेटा ये जो हमने मॉस्किटो वाली बात की थी और उसकी थी, तो इसमें एक टर्म आता है कैरियर, यानी कि डिसीज को कैरी करना। कोई डिसीज ला रहा, उसने लाके क्या है दूसरे बंदे को डिसीज बांट दी। तो ये कैरियर्स के होते हैं बेटे, डिसीज लाएंगे कहीं से, यानी कि गंदी जगह पर बैठेंगे या कहीं इन्फेक्टेड एरिया में बैठेंगे, वहां से आएंगे और दूसरे को डिसीज फ्री फंड में दे देंगे, लो भाई आप इस डिसीज से जूझो और ये आपको है। तो कैरियर्स क्या है कि डिसीज लाए कहीं से और किसी को दे दिया। और इतने चालाक होते हैं, इतने मतलब ये होते हैं कि दूसरे को दे देंगे, बट इन्हें डिसीज नहीं होती है बेटा। ये कैरियर जो हैं इनको डिसीज नहीं होती है, ये दूसरे को डिसीज दे देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बेटा जो कैरियर्स हैं उसमें आपका मॉस्किटो और हाउस फ्लाई है। मॉस्किटो और हाउस फ्लाई जो है कैरियर का काम करते हैं कई सारी डिसीज में। आपने देखा होगा, यानी कि आपका फूड रखा है कहीं पे बेटा, फूड रखा है आपका खुला हुआ, जो अभी बताई थी मैंने बात। हम हाउस फ्लाई तो गंदी जगह पे बैठती है, गार्बेज पे बैठती है बेटा। तो गार्बेज पे बैठ का ही वहां पे तो काफी सारे इन्फेक्शन और वायरस और बैक्टीरिया थे, हाउस फ्लाई ने अपने ऊपर चिपकाए, जो उसके हाउस फ्लाई के हेयर होते हैं। देखा होगा आपने हाउस फ्लाई, देखो हाउस फ्लाई का डायग्राम है बेटा, ये इसके हेयर है लेग्स वगैरह पे। यहाँ पे इसने क्या था, वो वायरस यानी कि माइक्रोब्स यानी कि पैथोजन डिसीज काजिंग एजेंट जिसके चिपक गए, अब आके आपके फूड पे बैठ गए बेटा। तो उससे क्या हुआ, आपने उस फूड को खाया तो कंटामिनेटेड फूड के जरिए आपने खाया, और खाने से जैसे कोलेरा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी आपको हो जाएगी बेटा। तो ये कैरियर से भी हमको बचना। इसी तरीके से हम बेटा इसके बारे में देखेंगे कि ये मॉस्किटो भी कैरियर है। ये किस डिसीज को कैरी करता है, मलेरिया को बेटा ये कैरी करता है। यानी कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो कैरी करके लाता, फैलाने वाला जो एजेंट है वो अलग है, बट कैरियर उसका अलग। कैरियर और एजेंट में फर्क है बेटा, किसी डिसीज को फैलाने का एजेंट अलग हो सकता है। जैसे कोलेरा को काज करने वाला जो है बैक्टीरिया है, ठीक है, कोलेरा को काज करने वाला जो है बैक्टीरिया है, बट उसका कैरियर जो बेटे हम कह सकते हैं कि हो सकता है, क्या नाम है कि आपकी ये हाउस फ्लाई हो जाए, हो सकता है हाउस फ्लाई हो जाए। मलेरिया को काज करने वाला जो है बेटा वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम है, दैट इज अ प्रोटोजोन्स, दैट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट, ठीक है, प्लाज्मोडियम है। बट उसका कैरियर कौन है बेटा, कैरियर जो है आपका मॉस्किटो, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको अभी समझनी पड़ेंगी कि कौन कैरियर है कौन बेटा क्या है। तो ये आपको अभी समझना पड़ेगी बेटा कौन कैरियर है कौन क्या है।
तो देख लेते हैं कैरियर्स की डेफिनेशन, देख लेते हैं हम कैरियर्स की डेफिनेशन क्या है। द इंसेक्ट्स और एनिमल्स, इंसेक्ट्स के अलावा कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं, डेट कैरीज डिजीज। ये पैथोजन कह दो बेटा, इन्फेक्शियस पैथोजन, वो पैथोजन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली ना, डेट कैरीज अ पैथोजन। कैरीज अ पैथोजन और ट्रांसफर टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, ठीक है बेटे, इस प्रोसेस में इन्होंने लाए कोई कैरियर बने, किसी पैथोजन को लाए और इन्होंने हेल्दी पर्सन में उसको क्या है पहुंचा दिया, उसके पास था हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, बात एक ही है बेटा। बट इस प्रोसेस के दौरान ये खुद इन्फेक्ट नहीं हुए। कौन? कैरियर जो था ये खुद इन्फेक्ट नहीं हुआ, इनने एक आपको पैथोजन ला के दे दिया, बट ये क्या था बेटा, खुद आपका इन्फेक्ट नहीं हुआ, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया बेटा। ठीक है, तो ये अपने आप इससे इन्फेक्ट नहीं हुआ। कैरियर जो था बेटा यहाँ पे कह सकते हो विदाउट इनफैक्ट अस, यानी कि खुद अपने आप में ये क्या था बेटा, इन्फेक्शन नहीं हुआ इनके अंदर, बट इन्होंने दूसरे को इन्फेक्शन दिया। तो कैरियर के एग्जांपल आपके बेटे यहाँ पे कह सकते हो, दो एग्जांपल मैंने आपके पिक्चर में भी लाया हूँ आपका। एक आपका है बेटा मॉस्किटो, इसको मच्छर कहते हो आप। दूसरा है बेटा आपका हाउस फ्लाई। क्या है दूसरा आपका? हाउस फ्लाई। ठीक है, मॉस्किटो है दूसरा और आपका हाउस फ्लाई। तो मैंने बेटा हाउस फ्लाई के बारे में तो बताया कैसे कैसे इन्हें खाने पिलाया, कहीं गार्बेज पे बैठे थे, गार्बेज पे क्या था, बैक्टीरिया वायरस हो सकते थे, वो इन्होंने हमारे फूड पर आकर बैठ गए और वो फूड में हमारे बैक्टीरिया वायरस, यानी कि फूड को हमारे कंटेमिनेट कर दिया, यानी कि फूड को इन्फेक्शियस कर दिया। किसने बेटा? इस हाउस फ्लाई ने। अब उस फूड को हमने इनटेक कर लिया और उससे हमको डिजीज हो गई, तो इसने कैरियर कर दिया। ठीक है, बट डिजीज जिसने काज की वो एक कॉजेटिव एजेंट था, ना कि ये। तो कॉजेटिव एजेंट को भी एक मिनट समझ लेते हैं हम, व्हाट इज कॉजेटिव एजेंट। तो मैं एक मिनट आपको यहाँ लिख देता हूँ बेटा, यहाँ ही लिख दूं क्या कॉजेटिव एजेंट क्या है। पॉजिटिव एजेंट अलग चीज है और कैरियर अलग चीज है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एजेंट अलग चीज है और डिजीज और कैरियर अलग चीज है। पॉजिटिव एजेंट, तो बेटा ये क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होता है। यानी कि जिसकी वजह से वो डिसीज हो रही है। जैसे मैंने बताया ही था आपको एग्जाम्पल, ये कोई हो सकता है आपका बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, एसेक्टा। ठीक है, यानी कि जो डिजीज हमने, इसलिए तो मैंने आपसे बोला था कि आपको जो मैं पहली स्लाइड लाया हूँ उसमें बैक्टीरियल वायरल डिसीज है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या है, वहां पर आपको लिख के दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे लिख दिया कि भाई कोलेरा है, उसका पूछ लिया डिजीज है, डिजीज काजिंग एजेंट क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो आपको पता होगा यार। आप सोचेंगे कोलेरा कोलेरा काय में लिखा था, बैक्टीरिया में, हाँ तो बैक्टीरिया, आप बोलेंगे डिजीज काजिंग एजेंट तो इसका कोलेरा का बैक्टीरिया है, तो कैरियर को आपको पता चल जाएगा, कैरियर कुछ और हो सकता है। जैसे आपसे पूछ ले कि भाई मलेरिया का डिजीज काजिंग एजेंट क्या है, तो आप कहोगे मॉस्किटो है, मॉस्किटो लाता मलेरिया, तो सबने बताया। भाई मॉस्किटो नहीं, मॉस्किटो कैरियर है मलेरिया का, देखो कहां लिखवाया मैंने, कैरियर है। डिजीज काजिंग एजेंट, कॉजेटिव एजेंट जो है उसका मलेरिया का डेट इज प्लाज्मोडियम है। अभी हम डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ ही हमें ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा सा। ये मच्छर है भाई, मच्छर ने क्या करा, मच्छर ने क्या करा, मच्छर ने ये एक इंसान की क्या है यहाँ काटा, बाहों पे काट लिया। मच्छर आया भाई, मेरे मच्छर ने यहाँ पे काट लिया, मच्छर ने काटा, मच्छर के काटने से मुझे मलेरिया हो रहा है, तो आपको लगेगा मलेरिया तो मच्छर की वजह से हो रहा, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की बात समझते हैं। क्या था ये मॉस्किटो जो था, ये मॉस्किटो जो था बेटा, ये मॉस्किटो जो था ये कहीं इन्फेक्शियस पर्सन के इसने बाइट किया, किसी पर्सन को क्या था, मान लीजिए मलेरिया था, उस पर्सन के इसने बाइट किया, इन्फेक्शियस पर्सन के बाइट किया, उसका खून इसने चूसा।
जैसे इसने खून चूसा बेटा, इसमें जो था उसके खून में क्या था, मलेरिया काजिंग एजेंट दैट इज प्लाज्मोडियम था। तो वो प्लाज्मोडियम था, जो पैरासाइट था, वो अब उसके अंदर आ गया। तो इसने क्या था, दूसरे पर्सन के जैसे ही मच्छर काटता है तो काटने के साथ साथ बेटा उसका खून चूसने के साथ साथ ये सकिंग और पियर्सिंग दो चीजें होती हैं। सक भी करता और पियर्स करना, यानी कि सक करने का मतलब होता है बेटा यानी कि इसने ब्लड लिया, और पियर्सिंग उसमें काटना। तो जब उसने काटा तो इसने वो एजेंट अपने सलाइवा के थ्रू छोड़ दिया उस पर्सन के अंदर। तो उस वजह से बेटा क्या हुआ, उस पर्सन को क्या है, आपका मलेरिया हुआ। तो देख लेते हैं मलेरिया, मलेरिया के बारे में यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यानी कि मलेरिया जो है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया जो है किसकी काटने की वजह से होता है बेटा, दैट इज अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मॉस्किटो में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, ठीक है। किसकी वजह से है, इसका कैरियर जो है, कह सकते हो आप बेसिकली, कैरियर जो है बेटा, कैरियर जो है वो है आपका फीमेल, यानी कि फीमेल है बेटा, मॉस्किटो की भी ध्यान रखना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है, कैरियर है, यानी कि मलेरिया को ला रहा है हमारे पास तक, वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। बट बेटा मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, पॉजिटिव एजेंट जो है, पॉजिटिव एजेंट जो है, बस ये 2 पॉइंट ही आपको याद करने हैं। बाकी डिटेल मैंने समझा दी आपको कैसे मलेरिया फैल रहा था, वो आपको अभी कोई जरूरत नहीं है। क्लास 11th में आप पूरी मलेरिया की साइकिल पढ़ेंगे, तो यहाँ आपको कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एजेंट जो है बेटा वो आपका क्या है, दैट इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है बेटा एक क्या है, प्रोटोजोन डिसीज, मलेरिया जो है प्रोटोजोन डिसीज की वजह से होती है। कॉजेटिव प्लाज्मोडियम है। अब क्या था बेटा, इस प्लाज्मोडियम को इसने मलेरिया ने अंदर ले लिया था, तो इसी वजह से इसको पैरासाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट है एक, ठीक है। क्या है आपका, पैरासाइट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो मलेरिया के बारे में इतनी बात थी आपको, ठीक है, डिसीज थी। अब बेटा मॉस्किटो को देख ही रहे थे, तो मॉस्किटो के थोड़े से चर्चे थे, तो रोला होता है इनका, तो इनका रोला होता है, इनका रोला समझ लेते हैं। डेंगू क्या है, डेंगू एक डिजीज वायरल डिजीज है, यानी कि उसको कोई वायरस करता है। बट क्या है, एक मॉस्किटो और होता है जो कैरियर होता है डेंगू का, ठीक है। तो इन मॉस्किटो के बारे में एक बात और समझ लेते हैं बेटा, एक डिजीज और होती है डेंगू, ठीक है। ये हमने लिख लिया बेटा मलेरिया के बारे में, यहाँ थोड़ा सा डेंगू के बारे में भी हम समझ लेते हैं। डेंगू, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिखेगा ना, नीचे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं बेटा डेंगू के बारे में। क्वेश्चन आए हैं इन पे प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये। डेंगू क्या है बेटा, डिसीज है। जैसे हमने कॉजेटिव एजेंट लिखा, तो डेंगू का कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, आप यहाँ जाएंगे। मैंने इस स्लाइड को क्यों बोला कि दैट इज इंपॉर्टेंट स्लाइड, तो बेटा डेंगू कहाँ है, डेंगू का पॉजिटिव एजेंट एक वायरस होगा, एक वायरस होगा। डेंगू एक वायरल डिसीज है इस तरीके से, ठीक है। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है बेटा, प्रोटोजोआ में भी पैरा आपका क्या था, प्लाज्मोडियम था, ठीक है। तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा बेटा, हमें वायरस का नाम याद नहीं करना है स्पेसिफिक, आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। तो डेंगू का जो पॉजिटिव एजेंट है आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिसकी वजह से कॉज हो रहा है, तो बेटा पॉजिटिव एजेंट आपको पता होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट जो है बेटा आपका वो होगा, पॉजिटिव एजेंट होगा क्या है, एक वायरस होगा, कह सकते हैं क्या होगा, एक वायरस होगा। बट बेटा इसका जो कैरियर है, इसको ला कौन रहा है, तो कैरियर जो है बेटा, कैरियर जो होता है इसका बेटा वो है आपका, वो भी एक फीमेल ही मॉस्किटो है, दैट इज फीमेल एडीज, AEDS, फीमेल एडीज, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए बेटा मलेरिया को काज करने वाली जो है वो फीमेल एनाफिलीज है, और डेंगू को कैरियर, डेंगू का कैरियर जो है वो दैट इज फीमेल एडीज है, और इनके कॉजेटिव एजेंट अलग हैं। डेंगू एक वायरल डिजीज है, और जो आपका मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की वजह से होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट था, डिजीज से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये पूछ लेते हैं। अब बेटा इनसे बचा कैसे जाए, मच्छर मॉस्किटो की वजह से डिजीज हो रही है, इसकी भी तो प्रिवेंशन पढ़े हैं, कुछ प्रिवेंशन तो हो, कैसे बचा जाए। एक मॉस्किटो नेट लगाने वाली बात ठीक थी, ठीक थी, बट ये मॉस्किटो होते कैसे हैं, मॉस्किटो की तादाद कैसे बढ़ती है बेटा, ये जो है स्टैग्नेंट वाटर, यानी ठहरे हुए पानी पे होते हैं। ठहरा हुआ पानी कहीं भी मिल जाए, पॉन्ड्स में हो, तालाब में हो, नदी में हो, कहीं भी लेक में आपका अगर ठहरा हुआ पानी होता तो वहां पे ये क्या है, अपने एग ले कर देते हैं, इनके लार्वा वहां से ग्रो करते हैं, मॉस्किटो बन जाते हैं।
तो बेटा इनको ये वहाँ हो जाते हैं। और आपका जैसे आपके घर में कूलर है, कूलर का पानी आप चेंज नहीं कर रहे, आप बाहर उसको आप तो छोड़ दिया आपने पानी, तो उसमें भी बेटा आपके हो जाएँगे। आपके ड्रेन्स वगैरह हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे भी हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, अपने आस-पास में सफाई रखनी चाहिए। वाटर और गवर्नमेंट, आपने देखा भी होगा कि कई सारे मूवमेंट चलाती है जब डेंगू वगैरह का स्प्रेड होता है कि भई आप अपने कूलर्स वगैरह यानी कि जो आपके पौधे हैं, उनके गमले हैं, पॉट्स हैं, उनमें भी पानी को इकट्ठा ना होने दें ज़्यादा दिनों तक। तो ये सब चीज़ें हैं तो बेटा, तो इन्हीं को यानी कि ये इन वजह से फैलता, और उन चीज़ों को ना करें तो वो उसके प्रिवेंशन हो जाते हैं, ठीक है? तो यही वाली बात थी आपकी, ना करें तो वो उसके प्रिवेंशन हो जाते हैं, ठीक है? यही वाली बात मैंने बता दिया। आपको भाई वाटर कलेक्ट ना करें कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में, ठीक है? विंडो डोर्स पे अपने क्या है जो जाली आती है जिसको मैश बोलते हैं वो लगवा लें, तो उससे भी आपके मॉस्किटो एंटर नहीं होंगे। इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज़ करें यानी कि जिसकी वजह से फ्लाइज़ और मॉस्किटो क्या है मर जाएँगे। और जहाँ पे बेटा जहाँ-जहाँ पर आपको तालाब दिख रहे हैं, ठहरा हुआ पानी है, वहाँ पे ऑयल डाल देते हैं। क्या होता है, इसके लार्वा डेथ हो जाती है, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती ऑन द सरफेस ऑफ वाटर या डर्टी वाटर ड्रेन्स वगैरह पे ये है। तो ये आप बेटा प्रिवेंशन थे, कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं थी। ख़ास चीज़ इसमें ये थी, ये 2 स्लाइडें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और बेटा मलेरिया तो बिल्कुल एनसीईआरटी में बहुत मोटा-मोटा लिखा हुआ है सारी बातें, तो ये आपको पता होना चाहिए। बट पहली स्लाइड अगर आपने याद करी होगी, तो ये लेक्चर आपको बहुत आसान लगेगा और समझ में भी आसानी से आएगा। अब ठीक है, ये प्रिवेंशन थे बेटा। अभी हमने देखो कम्युनिकेबली एक चार्ट आ रहा है, सारी हमने डिसीज़ के बारे में बात करी है, एनसीईआरटी ने एक आपका प्रॉपर चार्ट बना रखा है। इस चार्ट को देखते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी। यानी कि ह्यूमन में होने वाली डिसीज़ है बेटा, ये तो सब मैंने बता दिया आपको कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है, मीज़ल्स वायरस से होती है, चिकन पॉक्स वायरस से होती है, पोलियो वायरस से होती है, कॉलेरा टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है, हेपेटाइटिस तो मैंने बेटा वायरल डिसीज़ है, मलेरिया क्या है आपकी प्रोटोजोअन डिसीज़ है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है बेटा, यानी कि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको मैंने कॉजेटिव एजेंट बोला है, यानी कि जिससे डिसीज काज हो रही है बेटा उसको पॉजिटिव एजेंट है। ये हमने पीछे पहली स्लाइड पे बोला है, अगर वो आपको स्लाइड याद होगी तो ये एनसीईआरटी की टेबल बेटा आप धुआं-धुआं कर देंगे और इस टेबल से क्वेश्चन आएगा। ये टेबल बेटा क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट टेबल है, लिख लो मेरी बात को, दैट इज इंपॉर्टेंट टेबल है। ह्यूमन डिसीज, ठीक है, उनके पॉजिटिव एजेंट देखे बेटा। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिसीज जैसे मैंने बताया था आपको बेटा कि कुछ डिसीज खाने से होती हैं, कुछ पानी से होती हैं, कुछ हवा से होती हैं। तो इसी में बेटा ट्यूबरकुलोसिस जो है यानी कि ये बैक्टीरियल डिसीज है, एयर से हो सकती है, मीजल्स एयर से हो सकती है, चिकन पॉक्स जो है बेटा एयर या किसी से कांटेक्ट आने में होती है। आपने देखा होगा माता जिसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, अलग अलग जगह अलग जब भाषा में जो बोलते हो आपके यहाँ पे खसरा वगैरह इस तरीके से बोलते हैं। किसी के कांटेक्ट एक पर्सन को होती है, उसके कांटेक्ट में आने से फैल जाती है। और हवा में भी यानी कि हवा इन्फेक्शियस एयर की वजह से भी फैलती है। तो बेटा ये इसके कांटेक्ट हैं आने से होती है। ये हवा यानी कि ये सारी जैसे एयर और कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इनका बचने का तरीका क्या है, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेट हो जाना चाहिए यानी कि क्वारंटाइन हो जाना चाहिए उसका ये है, ठीक है। कीप द पर्सनल बिलोंग्स द पेशेंट अवे फ्रॉम, वो उसके सब चीजें यूज नहीं करें, वो वैक्सीनेशन वगैरह ले। ये एयर वाली डिसीज से बेटा प्रिवेंशन है, जनरल प्रिवेंशन हमने बताया आपको, ठीक है। कोलेरा मैंने बताया था बेटा कि अभी आपको लिखा भी था कि वाटर और फूड से हो जाता है। टाइफाइड बेटा वाटर और फूड से हो जाता है, टाइफाइड भी, ये भी टाइफाइड भी आपका फूड से हो जाता है। टाइफाइड को तो बेटा आप डिटेल में पढ़ोगे, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करा देना, बट आपके काम की नहीं है, एक कहानी है, स्टोरी है इस पे। तो एक मैरी थी, यानी कि वो अपनी टिफिन सर्विस वगैरह दिया करती थी, टाइफाइड मैरी के नाम से उसको जानते हैं, मैरी मैलून। तो बेटा वो टिफिन सर्विस में उसने टाइफाइड ही बांट दिया पूरे इलाके में, लाखों लोगों को टाइफाइड हो गया था उस टाइम पे, इतनी खतरनाक आपदा आई, उसमें लाखों लोगों की डेथ्स हो गई थी। तो ये टाइफाइड के भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, कौन सा बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफाइड, ये आपको अभी नहीं समझना है, बट इंटरेस्टेड है। जैसे जैसे आप जाएंगे, साइंस बहुत इंटरेस्टेड है बेटा, ये सब आपको फीलिंग आने लगेगी अच्छी अच्छी। तो ये टाइफाइड की भी एक कहानी है आपके हायर क्लासेस में, ठीक है। हेपेटाइटिस है, वायरल डिसीज है, वाटर से होती है बेटा। तो इसमें क्या प्रिवेंशन है, बॉइल्ड और ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन वगैरह करवाएं, यानी कि गर्म पानी वगैरह पिए। मलेरिया के बारे में बताया बेटा, प्रोटोजोन है, मॉस्किटो से होती है, तो इसकी प्रिवेंशन तो ऑलरेडी बता दी, मॉस्किटो नेट है। और बेटा इसमें बहुत सारी क्रीम्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज करें, ये वो सारी चीजें यहाँ पे लिख रही हैं। बस इसको टेबल फॉर्मेट में बना दिया हमने, ये डिस्कशन आली कर लिया, इंपॉर्टेंट टेबल है। बट इस टेबल को भी आसान करने के लिए जो बेटा मैंने फर्स्ट स्लाइड लगाई आपकी एनालिसिस वाली, अगर वो आपके याद होगी तो ये चैप्टर आपके लिए जो इसका आधा पोर्शन है हार्मफुल वाला, वो आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान आपको हो जाएगा। अभी तक जो डिसीज देख रहे थे बेटा हम अपने ह्यूमंस में देख रहे थे, कुछ डिसीज ऐसी हैं जो एनिमल्स में भी हो जाती हैं, कुछ डिजीज ऐसी हैं बेटा जो प्लांट्स में भी होती हैं माइक्रोब की वजह से। तो एक साइंटिस्ट साहब हैं, दैट इज रॉबर्ट कोच, 1876 में एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट है बेटा ये, डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम दैट इज बैसिलियस एंथ्रैक्स व्हिच कॉज एज एंथ्रैक्स डिसीज, यानी कि एंथ्रेसियस एंथ्रैक्स डिसीज कॉज कर रहा था बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक बैक्टर
आपका बैक्टीरिया था बेटा, तो ये ह्यूमंस में और एनिमल्स में क्या था, ये डिजीज कोज कर रहा था। ह्यूमंस में और एनिमल्स में ये डिजीज कोज कर रहा था। ये जो थी डेंजरस डिजीज थी बेटा, मैं इसको लिख देता हूँ आपके, इन बैसिलस एंथ्रेसिस कह दो या कुछ भी बोल सकते हो इसको, एंथ्रेक्स भी कह देते हैं, एंथ्रेसिस caused a dangerous disease in human and animals। ठीक है, तो बेटा इससे क्वेश्चन कैसा आएगा आपका कि एनिमल्स में एक डिसीज काज करता है, दैट इज बैसिलस एंथ्रेसिस। ये बैक्टीरिया है, क्या है, तो बैक्टीरियल डिसीज जो है एनिमल्स में काज करता है, दैट इज बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, अब एक क्या है बेटा, एनिमल्स में आपने देखा होगा उनका माउथ डिसीज हो जाती है कैटल्स में, यानी कि जो जानवर होते हैं उनमें, कैटल में माउथ उनका और फूड डिसीज हो जाती है। तो उस डिसीज को कोज करता है बेटा, कौन करता है, आपका वायरस करता। बस जो एंथ्रेस डेंजर डिसीज है बेटा, जिसको हम एंथ्रैक्स कहते हैं, डेंजर डिसीज का नाम आपको पता होना चाहिए बेटा, एंथ्रैक्स है, यानी कि एंथ्रैक्स है। उस एंथ्रैक्स को जो कास्ट कर रहा है, यानी कि वो कौन कर रहा है, दैट इज ह्यूमंस में बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है बेटे। क्या है ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। यानी कि आपसे पूछेगा कि बैसिलस एंथ्रेसिस क्या है, बैक्टीरिया है, डिसीज कॉज करता है एंथ्रैक्स, किस में बेटा, ह्यूमन और एनिमल्स में। आपका ह्यूमन और एनिमल्स में बेटा ये कोज करता है, ह्यूमन और एनिमल्स में आपका ये डिसीज आपकी बेटा कोज कर देता है। ठीक है, अब मैं एक एक डिसीज का नाम और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। हाँ, यहीं इसी स्लाइड को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक डिसीज और एनिमल्स में होती है बेटा, उसको कहते हैं फूट एंड माउथ डिसीज। कौन से डिसीज कहते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज फूट, यानी कि उनके पैर में पक जाता है बेटा पैर, एंड माउथ डिजीज इन एनिमल is caused by virus। तो बेटा आपसे ये नहीं पूछना आ रहा कौन सा वायरस है, बट ये पूछेगा कि फूट एंड माउथ डिसीज इन कैटल्स इज कॉज्ड बाय वायरस। एनिमल्स में बेटा कैटल्स कह सकते हो, ये जो हमारे बेटा कैटल्स कह सकते हो। ठीक है, कैटल्स। ठीक है, तो कैटल्स में जो करता है वो आपका वायरस करता है। कौन करता है बेटा, वो आपका वायरस करता है। ठीक है, वो आपका बेटा वायरस कर देता है। ठीक है, अब बेटा यही कुछ डिजीज जो हैं प्लांट्स में भी होती हैं। तो प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज होती हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज होती हैं आपकी एक बार बता देता हूं, यानी कि डिजीज इन प्लांट्स काज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। डिजीज, ये बेटा डिजीज जो हैं ये सब याद करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन प्लांट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रस्ट इन व्हीट, यानी कि जो बेटा गेहूं होता है उस पर रस्टिंग हो जाती है बेटा, गेहूं जो है रस्ट हो जाती है। ये रस्टिंग कौन करता है ये हमको पता होना चाहिए बेटा, ये आपके फंजाई करता है। कौन करता है बेटा, फंजाई करता है। कौन करता है, फंजाई करता है। तो बेटा जो हमारी ओकरा यानी कि भिंडी होती है उसमें भी एक डिसीज हो जाती है बाय, ठीक है, उसमें देखते हैं मोजैक डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है, मोजैक डिसीज होती है, उसको भी हम देखते हैं। मोजैक डिसीज होती है आपकी। और सिट्रक कैंकर, सिट्रक कैंकर एक डिजीज होती है बेटा, सिट्रक कैंकर हो जाती है। तो ये कौन करता है, एक डिजीज ये है सिट्रस, सिट्रस कैंकर, CANKER कैंकर। ठीक है, ये भी प्लांट्स में होने वाली डिजीज है बेटा। और एक हो जाती है येलो, येलो कलर की उसकी बीन्स हो जाती हैं, येलो बीन्स मोजैक। येलो बीन मोजैक डिजीज, ये बेटा आपका भिंडी, इन भिंडी, ये भिंडी होती है ना आपकी भिंडी, भिंडी को बेटा ओकरा भी कह देते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका,
ये जो कॉज करता है बेटा, कौन करता, यानी कि ये जो आपकी येलो वीन मोज़ेक डिसीज है इन भिंडी, ये बेटा ओकरा जिसको कह देते हैं, ये आपका वायरस से होती है। और ये सिट्रक कैंकर जो है बेटा, ये बैक्टीरियल डिसीज है। कैसी है? ये बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, ये किससे होती है बेटा? बैक्टीरिया से होती है। तो यानी कि आपको कुछ प्लांट्स की 3-4 डिसीज़ हैं आपकी पता होनी चाहिए। रस्ट इन बीट फंजाई करती है, सिट्रक कैंकर बेटा बैक्टीरिया करता है, येलो मोज़ेक जो है आपका भिंडी में, ओकरा में जो है बेटा वो कौन करता? वायरस करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं आएगा, जो स्लाइड पे लिख रहा है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, कोई और इसमें चीज़ नहीं आने वाली है। तो इसका एक चार्ट भी एनसीईआरटी ने बना रखा है, वो चार्ट ये है आपका देख सकते हैं कि सिट्रक कैंकर क्वेश्चन आएगा कि प्लांट की डिसीज़ है सिट्रक कैंकर में। इस पे क्वेश्चन सेशन तो हम कराएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कॉजेटिव एजेंट है उसका बेटा बैक्टीरिया, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका एयर है। रस्ट बीट बेटा फंजाई, जैसे मैंने बताया येलो मोज़ेक ऑफ द विंडी यानी कि ओकरा, तो बेटा वायरस से होती है, और ये इंसेक्ट करते हैं। ये करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, ये एयर शीट से हो रही थी, ये बेटा इंसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये इंसेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आज का लेक्चर जो था बेटा आपका डिजीज को लेके था, काफी इंपॉर्टेंट था, और उसमें भी फर्स्ट स्लाइड दैट इज ये वाली स्लाइड जो थी बेटा, ये जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी थी लास्ट लेक्चर में बट आपके नहीं लिया है, ये आपका याद है तो बहुत से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको फिर डेफिनेशन से यानी कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए पता होने चाहिए। एक बेटा आपका मलेरिया और मॉस्किटो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जो डिजीज के मैंने कैरियर और आपको पॉजिटिव एजेंट के बारे में बताया वो इंपॉर्टेंट है। खैर ये सब चीजें आप देखें। अभी हमारा इसमें बेटा इस चैप्टर में हमारा बचता है आपका फूड पॉइजनिंग है, और फूड को कैसे प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंशन मेथड के बारे में हम देखेंगे, यानी कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो लगाते हैं यूज होते हैं, आपने सुना होगा कि सॉल्ट लगा दिया तो उससे फूड को बचाया जा सकता है। तो अलग अलग प्रिजर्वेटिव मेथड है। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा इसका, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेके। तो वो नाइट्रोजन साइकिल वो मैं एक लेक्चर अलग से करा दूंगा उसके लिए छोटा, क्योंकि ये लेक्चर में अगर हम करते हैं तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, आपको भी उसमें दिक्कत आएगी। फिर हम एक क्वेश्चन सेशन तो रखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन वगैरह आपके लेकर आऊं। तो बेटा ये लेक्चर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और क्या है, आप लोग मेहनत करते रहें, देखो मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको एकेडमिक नॉन एकेडमिक दिक्कत हो, इस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपका रिप्लाई दिया जाएगा बेटा। और रमजान वगैरह चलना है तो सब चीज़ इबादत भी करें अपनी, और अपने साथ साथ में पढ़ाई करें, ये भी एक इबादत है। आप अपनी पढ़ाई करेंगे ये भी एक इबादत है। ठीक है, नमाज वगैरह भी अपने टाइम पे पढ़ते रहें, सब चीज़ों को मेंटेन करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इसकी जज़ा मिलेगी अगर आप मेहनत कर रहे हैं। तो आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, फिर अब चलते हैं, लेक्चर को यहीं बाइंड करते हैं। एस्पायरल लर्निंग सेंटर को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।